नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। राजस्थान में घूसखोरों के खिलाफ एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और हर रोज एक से एक बड़े रिश्वतखोरों को दबोच रही है। लेकिन भ्रष्टाचारियों में एसीबी की कार्रवाई का कोई डर नहीं दिखता है। प्रदेश में एसीबी कार्रवाई करने से नहीं थक रही तो फिर घूसखोर भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एसीबी के हाथ लगातार बड़ी मछलियां फंसी हैं। इसमें एसएमएस अस्पताल हो फिर या फिर राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, हर तरफ रिश्वत का खेल जारी है। आपको सबसे पहले 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर अजमेर से है, जहां पर पेंशन विभाग के लेखाधिकारी दौलत सिंह दाइमा के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद से ही एसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि लेखाधिकारी के घर में रेड हुई है। एसीबी को 3.5 लाख रुपए मिले हैं और अभी भी छापेमारी में 50 लाख के गहने एसीबी ने बरामद किए हैं। हालांकि अभी भी लेखाधिकारी के ठिकाने पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक दिन पहले एसीबी ने एक ही दिन में डबल कार्रवाई की है। एसीबी ने पहले नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के एवज में बाबू और दलाल को एसीबी ने 1,90,000 रुपए की रिश्वत देते दबोचा। तो उसके तुरंत बाद एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीए पुनीत महनोत को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने 2 लाख की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। कुछ दिन पहले एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एफए समेत 3 अफसरों को 15.60 लाख से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तो हाल के ही कुछ दिनों में एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिसमें कई बड़ी मछलियां गिरफ्तार हुई हैं। अब एसीबी लगातार छोटी से लेकर के बड़ी मछलियों पर शिकंजा कस रही है। तो भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दिखा रही है। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर घूसखोरी पर लगाम लगेगी कैसे, और दूसरों का हक मारने वाले की क्या संपत्ति कुर्क होनी चाहिए? क्या रिश्वतखोर कर्मचारियों की नौकरी को खत्म करके उनसे वसूली की जानी चाहिए? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एसीबी अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर बार बार इस तरह से रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हो या फिर रिश्वतखोर अगर उनके अंदर इस कार्रवाई का कोई खौफ या डर ना हो, तो फिर इसको रोकेंगे कैसे, इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। चूंकि एसीबी अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन घूसखोर उससे ज्यादा एक्टिव आपको नजर आएंगे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में एसीबी की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। लेकिन न जाने कितनी कार्रवाई आप देखते हैं कि एसीबी के द्वारा होती हैं, लेकिन उसके बाद भी घूसखोरी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। तो भ्रष्टाचारी क्यों बाज नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा और इसको समझिए। अजमेर में लेखाधिकारी दौलत राम के यहां से भी भारी संख्या में रिश्वत बरामद हुई। रिश्वतखोर सीए पुनीत महनोत भी आपने देखा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। नर्सिंग काउंसिल के बाबू नंदकिशोर शर्मा 1.90 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। एसएमएस अस्पताल में एफए समेत 3 अफसर 15.60 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए। तो एसीबी की कार्रवाई के बावजूद भी रिश्वतखोरों में डर नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है, चूंकि आप देख रहे हैं लगातार ये डिमांड होती है कि जो रिश्वतखोरी कर रहा है उसकी संपत्ति को कुर्क कर देना चाहिए। और सवाल यह भी है कि क्या रिश्वतखोरों की कर्मचारियों की जो नौकरियां हैं उनको खत्म करना चाहिए? रिश्वत के मामले में 6 महीने तक क्या ऐसा हो सकता है कि इनको जमानत ना मिले? और क्या घूसखोरी को भी देश की जनता के साथ गद्दारी की तरह से ही देखा जाना चाहिए? क्योंकि जब तक नियम कानून सख्त नहीं होंगे या फिर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक इस पर अंकुश लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए लगातार कार्रवाई के बावजूद भी अगर ये रुक ना रहा हो या इस पर अंकुश ना लग रहा हो, तो इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घूसखोरी आप देख रहे हैं कि लगातार और रोज़ाना इस तरीके के मामले, चूंकि बड़े आपने देखे हैं कि घूसखोरी के कई मामले सामने आए हैं। अब एसएमएस अस्पताल में आप देखिए 15.60 लाख की घूस का मामला था। इसी तरह से कहीं 2 लाख रुपए की बरामदगी हो रही है, कहीं 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, और करोड़ों की जो बेनामी संपत्ति मिलती है वो अलग से है। आप ये समझिए कि किस तरह से लगातार ये घूसखोरी की वजह से करोड़ों की संपत्तियों को अर्जित किया जाता है, और उसके बाद लगातार घूसखोरी का जो खेल है वो चलता रहता है। ये वो लोग हैं जो कि एसीबी के रडार पर आ गए, ये वो लोग हैं जिनके बारे में जानकारियां बाहर आ गई और उसके बाद एसीबी ने कार्रवाई कर दी। लेकिन न जाने आप देखिए कितने इस तरह के लोग हैं जो आपको आसपास रोजाना देखेंगे जो इस तरह की घूसखोरी कर रहे हैं बिना किसी डर के। तो अब इस पर अंकुश कैसे लगे, ये सवाल बहुत अहम है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे।
तो घूसखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर अंकुश और लगाम कैसे लगे, क्योंकि एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इन घूसखोरों में कोई डर क्यों नहीं है। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। गजेंद्र सिंह सांखला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गजेंद्र सिंह सांखला जी, स्वागत है आपका चर्चा में। मुराद अली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। मुराद अली जी, आपका भी स्वागत है। मयंक त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मयंक त्यागी जी, आपका भी स्वागत। और अनिल गोटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। अनिल गोटवाल जी, आपका भी स्वागत है। गजेंद्र सिंह सांखला जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार एसीबी कार्रवाई भी कर रही है। अगर पिछले हम लोग एक हफ्ते में भी देखें तो कई बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घूसखोर हैं उनके अंदर कोई डर नजर नहीं आता, क्योंकि रोजाना कार्रवाई होती है, रोजाना हम लोग देखते हैं कि कोई एक नया घूसखोर फिर पकड़ा जाता है। वजह इसके पीछे की क्या है? ये घूसखोरों के अंदर डर नजर क्यों नहीं आ रहा? गजेंद्र सिंह सांखला जी। कहना बिल्कुल सही है कि घूसखोरों के अंदर डर व्याप्त हो नहीं रहा है, लेकिन आपको ये बात बतलाऊं कि सरकार का इकबाल लोगों के अंदर कायम हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। लोग अब चल करके और एंटी करप्शन के पास, पुलिस के पास जाकर के लोगों के अंदर सरकार के द्वारा एक अवेयरनेस बढ़ी है कि अगर आपसे कोई भ्रष्टाचार करता है, पैसा मांगता है, तो आप जाकर के एंटी करप्शन को, पुलिस को इसकी सूचना दीजिए और उसको ट्रैप करवाइए। ये लोगों के अंदर जो भावना पैदा हो रही है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस भावना की वजह से ज्यादा लोग ट्रैप हो रहे हैं। सरकार ने एंटी करप्शन को बिल्कुल फ्री कर रखा है कि जो भी कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये सरकार की मंशा है। दूसरी बात जो आपने कही वो भी इंपॉर्टेंट है कि आगे सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा करके, कानूनविदों से भी चर्चा करके, इनकी संपत्ति कुर्क करने पर भी चर्चा होनी चाहिए। इनको साल 2 साल तक जमानत नहीं मिले ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, और इनकी जो नौकरी है वो नौकरी भी समाप्त होनी चाहिए। इस तरह के अगर मजबूत और ठोस कानून अगर लागू होंगे तो इनमें और भय व्याप्त होगा। निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है वो कागजों में, काम में नजर आ रही है, और ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा और सरकार मजबूती के साथ इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपना ये आंदोलन जारी रखेगी और फ्री हैंड रखेगी अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर लगाम लगाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। मुराद अली जी, आपको लग रहा है क्योंकि एसीबी कार्रवाई तो कर रही है, और जो बात अभी सांखला जी कह रहे थे कि देखिए कम से कम लोगों के अंदर तो ये भरोसा आ गया है कि लोग जाकर के अब इसकी रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं, और इसलिए भी एसीबी ये ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पा रही है। सरकार का इकबाल कम से कम जनता के बीच में बुलंद हो रहा है। आपको लग रहा है ऐसा है? नहीं, बिल्कुल आयुष जी, ऐसा कतई नहीं है। एक शायर का शेर आयुष जी कि एक उल्लू ही काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर एक शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप देखिए, कमजोर सरकार की ओर से कमजोर पैरवी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप इस बात को ऐसे समझिए, 1 दर्जन आरएस अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं 2021 में। 410 कर्मचारी और अधिकारी, उनकी गिरफ्तारियां एसीबी में हो चुकी है। इस सरकार का हर कर्मचारी क्या रिश्वत के मामलों में आगे बढ़ता जाएगा? ये सरकार का इकबाल नहीं है। इस सरकार में कर्मचारी और अधिकारियों पर डर खत्म हो चुका है आयुष जी, और इस सरकार में हर आदमी, चाहे वो विकास अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे सीए हो, ये सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं। और आप कह रहे थे सरकार से जागरूकता बढ़ी है, किस बात की जागरूकता बढ़ी है? आपका हेल्पलाइन नंबर चालू हुआ एंटी करप्शन का 1064, आप उस पे आई हुई कॉल पे तो स्टिंग नहीं कर पा रहे, आप उस पे आई हुई कॉल का तो निस्तारण नहीं कर पा रहे, और आप कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल बुलंद हुआ है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी खुलेआम रिश्वत में ट्रैप हो रहे हैं, और आप उनका इकबाल बढ़ा रहे हैं, उन्हें बहाल करके। नहीं तो मुराद अली जी, लेकिन ट्रैप कौन कर रहा है? अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर ट्रैप कौन कर रहा है मुराद अली जी? देखिए मुझे बताइए, अगर सरकार का इकबाल अगर ये होता कि वो ये चाह रही होती कि भाई चलिए इस पे कोई कार्रवाई ना हो, तो ये लोग रिश्वतखोरी करते रहते। भाई गिरफ्तार भी तो जो कर रहा है वो भी तो सरकार की ही निर्देश है ना, तभी तो एसीबी कार्रवाई कर पा रही है। तो कम से कम ऐसे लोगों को ट्रैप तो किया जा रहा है। आयुष जी, कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो सरकार की उस पे इच्छा शक्ति पे निर्भर नहीं है। कुछ ऐसे ईमानदार अफसर भी हैं, और ये सौभाग्यशाली अफसरों का राजस्थान को इस वक्त सौभाग्य मिल गया
एक दो अफसर ऐसे आ गए कि उन्होंने ना सरकार की सुन रहे हैं ना और किसी की सुन रहे हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये इसमें उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप ये बताइए अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती है जब उन्हें एसीबी बहुत मुश्किल से उन्हें पकड़ती है, उन्हें ट्रैप करती है और आप अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के नाम पर वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद सरकार उन्हें तोहफा देती है, उन्हें अच्छे अच्छे पदों पे रखती है। नीरज के पवन साहब के साथ क्या हुआ, आईएएस से ट्रैप हुए, आज आपने उनको कहां लगा रखा है, बीकानेर आपने संभागीय आयुक्त बना रखा है। उसके बाद 60,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का आपके जलदाय मंत्री महेश जोशी जी किसे टेंडर देते हैं, आर के मीणा जी को, जो खुद 2016 में जेल में रह के आए हुए। आप इसे क्या कहेंगे बताइए। आप उन्हें चलिए ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल मुराद अली जी उठाए हैं, इसका जवाब सांखला जी देंगे। ठीक है, लेकिन मैं मयंक त्यागी जी का तब तक रुक करूंगा। मयंक त्यागी जी, आप ये जो कार्रवाई एसीबी की हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और वजह आपको क्या समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आरोप तो खूब लगे हैं, लेकिन एसीबी जो कार्रवाई कर रहा है वो भी तो किसी के निर्देश पर ही है ना। कम से कम ऐसे लोग को ट्रैप तो किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये काफी है? देखिए बॉस, मैं आपको बताता हूँ, बात है इच्छा शक्ति की। जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगी तब तक ये सब कुछ करना आसान नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है, भ्रष्टाचार पनप कहाँ से रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ पर है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के सबसे लोअर अधिकारी को, किसी बाबू को पकड़ रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके बड़े अधिकारी को उस बारे की जानकारी नहीं है? जानकारी होती है, वो सब मिली भगत होती है, उसमें सब में बंटवारा होता है। वो ठीक है, जिसके हाथ में पैसे मिलते हैं उसको डिपार्टमेंट पकड़ के और अपने आप को सिद्ध कर देता है। इसका मतलब शिकायतें तो है ना राजस्थान में, राज्य में शिकायतें तो हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 3-3.5 साल में कांग्रेस की सरकार आ गई, इतनी सारी शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही हैं, इनमें कुछ पे कार्रवाई भी करने की कोशिश हो रही है, तो आपको क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई एक भी कांग्रेस का नेता, विधायक, मंत्री, कोई ऐसा आदमी जो पार्टी के अंदर है वो उसमें किसी में लुप्त होगा? ऐसा नहीं हो सकता। पर कोई एक भी नाम मिला अपने को? कोई एक नाम नहीं मिला। हर जगह सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो नीचे बाबू रैंक पर हो रही है या फिर अधिकारी रैंक पर हो रही है। जब तक राजस्थान की जड़ें ठीक नहीं होंगी, जब तक जैसे आज आप देखिए, कल हमारे यहाँ पे भगवत मान जी ने एक डिसीजन लिया, उनको न्यूज आई क्योंकि उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और वो नंबर से उनके पास न्यूज पहुंची। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने उस न्यूज को छुपा लिया, बल्कि उन्होंने उस न्यूज पे इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया कि तुरंत ही वहां पर क्या बोलते हैं उस गिरफ्तारी करी, बर्खास्त किया और गिरफ्तारी करी मंत्री को। जब एक मंत्री बर्खास्त होकर गिरफ्तार होता है तो पता चलता है नीचे की बाबुओं की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन राजस्थान में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन आपको समझ आएगा कि हम लोग किस तरह से। भाई देखिए, ये तो जनता के लिए बहुत बढ़िया है, सारे लोग घूसखोरी मिलकर खत्म कर दें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अनिल जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, पॉलिटिकल बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो अधिकारी रहे हैं, कार्रवाई अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस पर अंकुश लगता हुआ ना दिखे तो इसके पीछे की वजह क्या है? थोड़ा सा आप इसको समझाएं। देखिए, जो राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये सराहनीय है। अच्छे अफसर बैठे हैं, इस वजह से कार्रवाई है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार ने कुछ विल पावर दिखाई होगी, अफसरों को फ्री हैंड दिया होगा, इसलिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये भी अभी बहुत कम है। एक तो सबसे कम है अभी स्टाफ हमारा, एसी एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टाफ अभी बहुत कम है, कुल 750 आदमी है, इसका स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ये दिखा रखा है कि इनको गद्दार घोषित है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये देश के लिए ये घुन है। इनको किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया जो है, एक तो ये विभागीय कार्रवाई से बच जाते हैं और वापस प्राइम पोस्टिंग ले लेते हैं, तो इनको सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिस अधिकारी के सीनियर अधिकारी वो है तो उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि नीचे वाला पकड़ा गया तो ऊपर वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो। नंबर 3, मेरा ये मानना है कि इसके अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर एक्ट में बहुत मेजर बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि
जो ट्रेप होता है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन को सबूत जुटा के न्यायालय में प्रस्तुत करने पड़ते हैं। होना ये चाहिए कि ये जो रिश्वतखोर है ये प्रूव करे। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जब तक इनके ऊपर नहीं आएगा और इनको खुद को ये निर्दोष साबित होने का कानून नहीं आएगा, तब तक ये कार्रवाइयां चलती रहेगी और ये बरी होते रहेंगे और आते रहेंगे। रहा सवाल इनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है एंटी करप्शन ब्यूरो एक्ट के अंदर। एक्ट में साफ दिया हुआ कि आप संपत्ति जब्त करो, संपत्ति कुर्क करो, और जो आय से अधिक संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, इनको तो कुर्क करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। रहा सवाल इसका कि ये जो आपने बताया कि 6 महीने तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ इनको जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए जब तक कि केस का पूरा डिस्पोजल नहीं हो जाए। आप उसके लिए हमारे यहाँ कोर्ट्स ही नहीं है। एक दिन में 6-6 महीने की तारीख, 4-4 महीने की तारीख से पहले कम कोई पड़ती नहीं है। लेकिन गोठवाल जी, भाई विभागीय कार्रवाई से कैसे बचते हैं, थोड़ा सा इसको समझाइए भाई। विभागीय कार्रवाई से कैसे बच जाएंगे? आपको ट्रैप किया गया, आपको पकड़ा गया, आप रंगे हाथों रिश्वत ले रहे थे, पकड़े गए, विभाग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता है? क्या इसमें कोई कानूनी अड़चन है या विल पावर, या आपको लगता है कि ये पूरा नेक्सस, क्योंकि जिस ओर अभी त्यागी जी कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि 1-2 पर आपने कार्रवाई की, अगर छोटे बाबू को पकड़ रहे हैं या छोटी मछली को पकड़ रहे हैं तो वो हैं ऊपर तक सारे, तो क्या इसलिए ये बच जाते हैं, या इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप उनको बर्खास्त कर सकें या हटा सकें? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। न्यायिक प्रक्रिया जब तक पेंडिंग है, जब तक चल रही है, तो हमारे यहाँ विभागीय कार्रवाई के अंदर जो रूल्स है उसके अंदर ये है कि आप उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हो, और वो भी 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, ट्रेप केस के अंदर 3 साल तक का प्रावधान इन्होंने कर रखा है राजस्थान सरकार में कि अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो 6 महीने पहले भी बहाल किया जा सकता है। ये विभागीय नियमों में है, उसको बर्खास्त करने का प्रावधान नहीं है। इसी का ये बच के और वापस पोस्टिंग ले लेते हैं और प्राइम पोस्टिंग पे आ जाते हैं। ये ही एक लेकुना है जिसके अंदर विभागीय कार्रवाई के अंदर ठोस बिल्कुल निर्णय होना चाहिए, नियम बनना चाहिए कि भाई जो भी ट्रेप हुआ वो एक बार तो सेवा से बर्खास्त होगा, उसके बाद में अगर कोर्ट से वो जीत के आएगा तब उसकी बात देखेंगे। होता यह है कि कोर्ट में 1 महीने 2 महीने 15 दिन जेल में रह जाता है। मुख्यमंत्री जी इसमें कोई संज्ञान लेकर और एक एक्शन ऐसा ले लें कि जिस मंत्रालय से ये खबर आएगी, जिस मंत्रालय में 3 से अधिक केस मिलेंगे, उस मंत्री की जिम्मेदारी होगी। क्यों नहीं ऐसा होता? अगर ऐसा होने लग जाए तो मंत्री जी, आपको लगता है कि जिस डिपार्टमेंट से एक फाइल, बड़ी फाइल बिना मंत्री की इच्छा से साइन हुए नहीं निकल रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें नीचे? ठीक है, मुझे लगता है इसका जवाब सांखला जी देंगे। सांखला जी जवाब दीजिए इसका। आयुष जी, पहली बात तो यह है कि हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार के ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो मैं इस बात का ऑब्जेक्शन करता हूं कि सारे लोग भ्रष्ट नहीं है। सारे सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट कहना निश्चित रूप से एक गलत संदेश जाएगा, और इन्हीं कर्मचारियों से पहले भी इनकी सरकारें रही है, इन्होंने भी काम में लिया है, तो उसमें से कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। सारे लोग, सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होते। दूसरी बात यह कि तात्कालिक भाजपा की सरकार रही है, इतना बड़ा खान घोटाला हुआ था, आपको पता है क्या? खान घोटाले की आज तक भी उस केस के अंदर क्या इन्होंने सरकार की तरफ से परमिशन जारी की? नहीं की। हजारों करोड़ रुपए का खान घोटाला राजस्थान के अंदर हुआ, उसको पकड़ा गया, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति तात्कालिक भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जारी नहीं की। तो कथनी और करनी में अंतर है। और दूसरी बात यह, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले तात्कालिक 5 साल के अंदर एंटी करप्शन के अंदर कितने केस पकड़े गए, अगर उसकी तुलना की जाए तो मात्र 7 महीने के अंदर जो राजस्थान के अंदर एंटी करप्शन में मुकदमे पकड़े गए, वो पूरे आपने 5 साल के अंदर पकड़े। इसलिए सरकार का इकबाल इसलिए कायम है कि लगातार सरकार ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ सरकार ने पुलिस महकमे को, एंटी करप्शन महकमे को पूरी जिम्मेदारी दी है कि कोई भी तबका, किसी भी तबके का, किसी भी रूप का अधिकारी या कर्मचारी या नेता हो जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों को इसका संदेश जा सके। और निश्चित रूप से आम लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ करके आज
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जाकर शुरू किया है, कंप्लेंट करनी शुरू की है, ट्रैप करने के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। ये राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने की तरफ एक अच्छा कदम है। लेकिन सांकला जी देखिए, यहाँ पर भी त्यागी जी ने एक बात कही कि ठीक है ये कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस संबंधित विभाग के अधिकारी को आप लोग ट्रैप कर रहे हैं, 3 से या 4 से ज्यादा शिकायत आती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस संबंधित विभाग का जो मंत्री है उस पर कार्रवाई करिए। इससे एक और सख्त संदेश जाएगा। देखिए सर, मंत्री के खिलाफ, मंत्री के अंडर में आप देखिए 33 जिले हैं, उन 33 जिलों के अंदर इतना बड़ा डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके अंदर अगर कोई मान लो भ्रष्टाचार करता है तो दोषी वो है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज मान लो किसी अगर औरंगजेब ने गलती की है और उसकी गलती आज के किसी मुसलमान महराज को उसका दोषी ठहराया जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो जिसने गलती की है जिम्मेदारी मंत्री, उसके सर मेरी बात समझिए, ये बात जनता ने तो मंत्री को चुन के भेजा है, जनता ने तो मुख्यमंत्री जी को चुन के भेजा है, जनता ने तो सरकार को चुनकर भेजा है, जनता को अधिकारी से क्या लेना देना है। आप मत कीजिए ऐसे अधिकारियों का सिलेक्शन। अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो वो जिम्मेदारी आपकी बनती है सर, वो जनता की जिम्मेदारी उस अधिकारी के लिए नहीं है। प्रतिबद्धता अधिकारी की जनता के लिए नहीं है, प्रतिबद्धता सरकार की है जनता के लिए। बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी है। इसमें यह जरूर हो सकता है कि जिस जिले के अंदर अधिकारी, सब अधिकारी भ्रष्ट नहीं है सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सब अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। कुछ एक अधिकारी पूरी कौम को, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक अधिकारी पूरे नेटवर्क को, पूरे अधिकारी वर्ग को बदनाम कर रहे हैं। अगर मंत्री और मंत्रियों की इसमें शय ना हो, अगर खुद नेताओं की इसमें शय ना हो, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई अधिकारी इस तरीके की हिम्मत नहीं करेगा। ये तो शब्द शय पर चल नहीं, लेकिन मयंक जी ये भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर कैसे कह सकते हैं भाई, जैसे सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं वैसे आप कैसे कह देंगे कि मंत्री सारे भ्रष्ट हैं? अगर डिपार्टमेंट नहीं मान लिया नीचे कोई अधिकारी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री की हो जाएगी, वो सारे मंत्रियों को आप बर्खास्त करते चलेंगे। मैं ये बात एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि सब मंत्री भ्रष्ट हैं, पर जो भ्रष्ट मंत्री हैं वो 100% कांग्रेस नेताओं को पता है, सरकारों को सब पता होता है कि उनके कौन से नेता क्या काम कर रहे हैं। तो अगर सरकार उनके ऊपर एक्शन लेना चाहे तो 100% रिजल्ट आएगा। अगर कोई 5 भी है तो बाकी 25 क्यों भुगते साहब? आप समझ रहे। हालांकि आपको अभी दोनों पार्टियों की स्थिति पता है। आम आदमी पार्टी तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी तो जानी ईमानदारी पार्टी के लिए शामिल है, तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से भी सरकार कोई गुरेज नहीं करेगी, सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। सर कहने और करने में बहुत डिफरेंस। ठीक है मयंक जी, अभी तो शुरुआत हुई है, पंजाब में सरकार अभी फुल फ्लैश आपकी शुरू हुई है, अभी देखेंगे और कितनी कार्रवाई आप लोग करते हैं। ठीक है, एक अच्छी कार्रवाई आपने की है, सबक लेंगे जनता तो आपको वोट देगी, दोबारा से आपको जिताएगी, नहीं तो ये पार्टियां हैं ना, अभी आप देखिए ना, थोड़ा सा इंतजार करिए। मुराद अली जी, क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि ये मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही तो आप लोगों के भी कच्चे चिट्टे खुलने शुरू हो गए। यहां पर देखिए खान घोटाले का जिक्र हो गया, कार्रवाई जो करनी है वो तो सरकार को अल्टीमेटली करनी। अगर आप अभी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे थे तो आप अपने समय का बताइए, आपने क्या नजीर पेश की थी, या उस समय करप्शन होता ही नहीं था राजस्थान के अंदर? मुराद अली जी, क्या यहाँ छोड़िए सर, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बता दें कि किसी एक नेता को आज तक इस नाम पर सस्पेंड किया गया, नहीं कर सकते। कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में जितने एसीबी ने मुकदमे दर्ज नहीं किए, जितनी गिरफ्तारियां एक विधायक, उन्होंने एक साल 2 साल विधायक और एक मंत्री का नाम पूरे हिंदुस्तान से बताइए जो बीजेपी ने और कांग्रेस ने। ठीक है, नहीं त्यागी जी, पहले से दूसरों को सुनिए। सरकार के ज्यादातर जो लोग हैं, अब आयुष जी मैं कैसे नहीं कहूं कि सरकार के ज्यादातर आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार की जड़ पे जा चुके हैं, और भ्रष्टाचार की जड़ के पीछे मयंक जी के इस तर्क को मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस तर्क से कि हो सकता है कि इस सरकार ने उन कर्मचारी और अधिकारियों पर दबाव बना रखा होगा, अधिकारी और कर्मचारी उनसे उगाही ले रहे होंगे। राजस्थान में बजरी घोटाला हुआ, बहुत बड़े लेवल पे हुआ, यहाँ रिट के मामले में एक बहुत बड़ा महा घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना जिसमें ईडी को एंट्री करनी पड़ी। तो ये तमाम बातें आयुष जी ये इशारा करती है कि सरकार की इसमें खुली शय है, सरकार अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अवैध वसूलियां कर रही है, अवैध उगाइयां कर रही है, और फिर सरकार वाहवाही लूट रही है। मैं कहता हूं आयुष जी, आपके दर्ज मामलों को देख लें, 410 अधिकारी कर्मचारी आपके गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसके बाद में आप उन्हें रेवड़ियां बांट रहे हैं, उन्हें ऊंची ऊंची पोस्टों में ले जा रहे हैं। तो इसमें आपकी मंशा भी गलत है, आपकी कमजोर इच्छा शक्ति को मैं इसमें दोष देना चाहूंगा,
और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले इनका तो चलिए ठीक है मुराद अली जी, आपने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और जीरो टॉलरेंस नहीं है। इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।